सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हेलो, गुड मॉर्निंग कुचुदिका। आप उठ गए? जल्दी जल्दी उठ गए। हंसी, मेरी वाली वाली दिकरी, मेरी प्यारी प्यारी बेटी, मेरी परी। अभी मालिश करनी है, फिर मालिश करके नाई नाई करके तैयार होना है। चलो 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 चलो। उचुंगु चुंगु चुंगु, उचुंगु चुंगु चुंगु। देख लो देख लो। अरे वाह, देखो देखो, सुबह सुबह सबसे पहले बापूजी का दर्शन हो गया। चलो जय जिनेंद्र बोलो। जय जिनेंद्र खुशी बेटा। भाई को जय जिनेंद्र करो, देखो। जय जिनेंद्र खुशी। गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, कैसी है तू? मजे में है, देखो कैसे हंस रही है खुशी। वाह वाह वाह, आज तो दिल खुश हो गया। सुबह सुबह छोटे बच्चे की हंसी देखकर मन में आनंद आनंद छा जाता है। सच कहा बापूजी, कितना। अच्छा बहू, हाँ? जेठे अभी तक सो रहे हैं कि जाग गए? बाबू यहाँ क्यों सोया तू? वो बापूजी, रात को खुशी बार बार उठ रही थी, इसलिए टप्पू के पापा यहाँ आकर सो गए। अच्छा, अरे लेकिन इतनी देर तक क्यों सोया? अभी बोला ना दया ने बापूजी, रात को बार बार उठना पड़ा तो ठीक से नींद ही नहीं हुई। यहाँ बाहर आकर सोया तब थोड़ी नींद मिली मुझे। ये नींद वाली बहू को देख, बहू को तो तुझसे ज्यादा बार रात को उठना पड़ा होगा ना, फिर भी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई कि नहीं? बापूजी दया तो अलग ही है, और मैं एक पामर मनुष्य हूँ। मेरी उसके साथ कहाँ बराबरी कर रहे हैं आप? ये पामरिया, नाटक बंद कर, जा नाने जा नाने जा। चल जल्दी जल्दी। हाँ हाँ चल जल्दी। ए लुलु लुलु वाली, पहले नाने जा। लुलु लुलु। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। अच्छा 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 अच्छा, घूमने जाना है, घूमने जाना है, भगवान के दर्शन करने जाना है। चल टपुड़ा, इसे भगवान के दर्शन कराने ले जाते हैं। चलिए चलिए चलो चलो खुशी, चलो 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 बेटा। दिकरी, चलो आराम से, चलो 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 चलो। दादाजी, अरे बोलिए, यही खुशी है? अरे हम इसी से मिलने आ रहे थे। जब से मम्मी पापा ने इसकी बात किया ना, तब से मैं इससे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड हूँ ना। देखना गोली कितनी क्यूट है। हाय खुशी। हाय खुशी, ये गोली है और ये पिंकू है। खुशी, हाय खुशी। मैं और टप्पू इसे भगवान के दर्शन करवाने ले जा रहे हैं। चलो बच्चों चलो, तुम भी चलो। हाँ चलो। खुशी, हाय खुशी। देखो ये गोली है, ये पिंकू है। हाय खुशी। खुशी हाय कर। हाय खुशी। खुशी खुशी, ये देखो कृष्ण भगवान, जय जय करो। हाँ जय जय करो बेटा, जय जय। कितनी अनोखी बात है ना टपुड़ा। हाँ? बच्चे तो खुद भगवान का रूप होते हैं, फिर भी हम खुशी की पहचान कृष्ण भगवान से करवा रहे हैं। हाँ दादाजी, इन लोग का भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। लाइए मैं बच्ची को आशीर्वाद दे देता। आशीर्वाद, कल्याण, धन्यवान, आयुष्यवान भव। हाँ। हे प्रभु, इस बच्ची को आशीर्वाद दीजिए कि ये पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़े और अपनी पहचान बनाए और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे। भगवान जी, मेरी क्यूट लिटिल सिस्टर को हमेशा हैप्पी रखना और क्लास में, स्पोर्ट्स में, सब में नंबर 1 आए, ऐसे आशीर्वाद देना। भगवान जी, मेरी बस एक ही विश है, खुशी को रसगुल्ला, समोसा, गुलाब जामुन ऐसी अच्छी अच्छी डिशेस खाने को मिले। लेकिन गोली, वो सब तू मत खा लेना। नहीं डब्बू, खाऊंगा नहीं, सिर्फ टेस्ट करूंगा। अरे हे ईश्वर, खुशी को हमेशा बहुत खुश रखना। चलो डब्बू, चलो खुशी, खुशी, चलो खुशी, लेट्स गो। खुशी खुशी खुशी।
है खुशी। संभल के मुझे कौन आया है? पोपट अंकल। कैसे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग बेबी। देखो देखो देख बिल्ली मास्टर बुला रहे, बिल्ली मास्टर। इधर घूमी घूमी कर रहे हो सुबह सुबह? इधर घूमी घूमी कर रहे हो? आओ किधर आओ के। हम लोग खुशी को भगवान के दर्शन कराने ले गए थे। अरे वाह 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 वाह। अच्छा चाचा जी, पूरी महिला मंडल आपके घर पे खुशी का इंतजार कर रही है। हाँ हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं। हाँ बाय बाय खुशी। एक ही रात में खुशी सबकी कितनी फेवरेट हो गई ना। चलो बच्चा चलो। एक मिनट चाचा जी, महिला मंडल तो कल रात को खुशी से मिल चुकी है, जरा मेहता साहब से भी मिलवा दे। अरे आओ मैं तो इसे कौन आया? देखो देखो क्या बात है भाई, किससे मिलवाने की बातें हो रही है? खुशी से। खुशी? कौन खुशी? मेहता अंकल, इसका नाम खुशी है। खुशी, ये मेहता अंकल है। हाय बोलो हाय। मैथुस मैथुस। ये मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है। अरे नमस्ते नमस्ते खुशी जी। अरे बेटा मेरा तो परिचय करा दिया, लेकिन इनका तो परिचय कराइए, कौन है ये खुशी जी? वही तो पता लगाना है मेहता साहब। मतलब तुम लोग मैथुस का सब बताओ, हम लोग ऊपर जाते हैं। हाँ एक मिनट दादाजी, मम्मी ने कचौरियाँ बनाई है तो हम लोग जरा कचौरियाँ खा के आते हैं। जरा बोया, तेरा जरा से पेट भर जाएगा। नहीं मतलब पूरी खा के आएंगे। अरे अभी तो बोला कचौड़ियाँ बनाई, तो पूरी कहाँ से खाओगे? बीड़ा अंकल प्लीज। जाओ जाओ जाओ। दादाजी मैं चाहता हूँ। हाँ जाओ। अरे भाई भिड़े, अब ये कचौरी पूरी सब छोड़ो, पूरी बात बताओ, कौन है बच्ची? क्या? हाँ बताते हैं बेटा साहब। बात यह है कि कल रात को दया भाभी को ये बच्ची एक सुनसान मंदिर के पास मिल गई, नीचे रखी हुई थी, आसपास कोई नहीं था। दया भाभी ने बच्ची को ले लिया, आसपास में बहुत देखा, बहुत आवाज दी, पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए फिर वो बच्ची को लेकर सोसाइटी में आ गई। फिर बच्ची भूखी थी तो हम उसके लिए बेबी फूड लेने के लिए गए। हम में से कुछ लोग उस मंदिर पर भी गए जहाँ से बच्ची मिली थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिला। फिर जेठालाल ने मंदिर पे कागज चिपकाया, ये सोच के कि कोई भी बच्ची को ढूंढने आएगा तो सीधा हमारी सोसाइटी में आ जाएगा। फिर बच्ची को आराम की जरूरत थी, इसलिए उसे दया भाभी ने घर पर ही सुला दिया। ये तो बहुत अच्छा किया भिड़े, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म किया कि नहीं? क्योंकि इस बच्ची के माँ बाप परेशान हो रहे होंगे भाई। नहीं मेहता साहब, भिड़े ने बताया था कल रात को पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन बच्ची बहुत थक गई थी, इसलिए हम उसे सोसाइटी में लेकर आ गए थे। तो कोई बात नहीं, आप चलते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। एक मिनट। मेहता साहब, आज के सारे अखबार ये तो दिख रहे पोपटलाल के अखबार है सारे, लेकिन इसमें क्या देखना है? इसमें हमें गुमशुदा की जानकारी देखनी है। अगर कल शाम से पहले खुशी के माता पिता ने खुशी के खो जाने की जानकारी किसी भी अखबार में दी होगी तो हमें पता चल जाएगा। वेरी गुड पॉइंट पोपटलाल। अगर हमें जानकारी मिल जाती है तो हम फिर खुशी को आराम से उसके माता पिता के पास पहुंचा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये विज्ञापन देख लेते हैं, और फिर अगर खुदा न खास्ता कुछ नहीं जानकारी मिलती है तो फिर सोचते हैं क्या करना है। मेरे घर में बैठ के देख लेते, चलो। ये लो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जरा घर जाके आता हूँ। वो सुबह निकले ना तब दूध गर्म करना रह गया था। अब गर्मी की सीजन है ना, टाइम पे गर्म नहीं किया तो दूध बिगड़ जाएगा। कोई बात, मैं जरा आता हूँ। हम एक काम करते हैं ना, बाकी सब जेंट्स को बुला लेते हैं, सब मिलकर देख लेंगे, है ना? चले। और बाय द वे सब घर पे तो हैं? हाँ सब जेंट्स घर पे ही है, क्योंकि आज सारी महिला मंडल की मीटिंग दया भाभी के घर पे है, और वहाँ की चीफ गेस्ट है खुशी। चलो भाई चलो। मैं आता हूँ। अरे देखो देखो कौन मिलने मैं गार्डन में सैर करके आता हूँ। जी बापू जी। हाँ आजा 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 घूमने जाएंगे। खुशी खुशी मुझे लेना है इसको। नहीं 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 पास हम तो तेरी राह देख रहे थे। आज हम सब है ना साथ में मिलके खुशी को तैयार करते हैं। और सबसे पहले खुशी की मालिश करेंगे ये प्यारे प्यारे खुशबू वाले तेल से। हाँ ये देखो क्या है। अरे वाह खुशी ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई। कलरफुल सा बाथटब, आप इसमें बैठ के नहाने वाले हो, है ना? मस्त मस्त नहाएंगे और उसके बाद मस्त मस्त कपड़े पहनेंगे। है ना? ये देखो
फ्रॉक है। माधवी आंटी खुशी बेटा के लिए मस्त फ्लॉक लेके आई है। ये देखो फ्लॉक। अरे वाह माधवी भाभी, हाँ, मस्त है, मस्त कलर है। फ्लॉक फ्लॉक फ्लॉक। उसको कलर्स अच्छे लग रहे हैं। पसंद आया। दया भाभी, अंजलि भाभी कहाँ है? अंजलि भाभी बस आ ही रहे हैं। वो क्या है, मेहता साहब जयपुर से अभी आने वाले हैं ना, तो उनके आते ही फटाक से अंजलि भाभी यहाँ आ जाएंगे। मिला मिला नहीं मेहता साहब कुछ नहीं मिला। कमाल है यार, किसी भी गुमशुदा बच्चे की रिपोर्ट पेपर में है ही नहीं। अब क्या करें? सब चेक कर लिए? सब चेक कर लिया डॉक्टर आती। किसी भी पेपर में नहीं। सारे अखबार छान मारे, ना तो कोई विज्ञापन है ना कोई खबर है, अब कैसे पता लगे? पता नहीं अब खुशी के माँ बाप का पता कैसे चलेगा। ओ जी, अब तो एक ही उम्मीद है यारो, मंदिर के बाद जो हमने नोटिस लगाया है उसे पढ़कर खुशी के माँ बाप खुशी को लेने आ जाए। सोढ़ी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो नोटिस देख के खुशी के माँ बाप आ जाएं। भगवान न करे अगर नहीं आए तो फिर हमें क्या करना है ये भी सोच के रखना पड़ेगा ना। सही बात। चाय सबके लिए गरम गरम मसालेदार चाय। लीजिए, वाह, तारक, मैं दादा की घर जा रहा हूँ। एक मिनट, इसमें एक कप एक्स्ट्रा है, मतलब मेरे लिए भी चाय, सूप नहीं? जी नहीं, आज आपकी सूप से छुट्टी, क्योंकि मुझे दया भाभी के घर खुशी के साथ खेलने जाना है, तो सूप बनाने का टाइम नहीं है, इसलिए आप खुशी खुशी चाय पियो। ओके बाय। अरे दया भाभी के घर में क्या खुशी आई है, मेरे घर में खुशी आ गई, भी चाय मिल रही है। सही बात है। वैसे जब से खुशी आई है ना अंजलि, खुशी खुशी खुशी, और कोई दूसरी बात ही नहीं कर रही है। हाँ मेहता साहब, सबके घर में यही हाल है। माधवी कल से खुशी खुशी कर रही है। करण का आत्माराम, बबीता का भी यही हाल है। रोशन भी और कोमल भी। तुम मेरा इंतजार कर रही थी। आई एम सो सॉरी। ओ मेरा छोटा एंजल, मुझे मिलने आने में देर हो गई। मैं क्या करूं, तुम्हारे मेहता अंकल आ गए ना, इसकी वजह से। पर अब हम दोनों खूब सारी बातें करेंगे, हम सबकी बातें सुनेंगे, सबके साथ खेलेंगे। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी कहानियां सुनेंगे बेटू। खुशी खुशी खुशी। ओहो, सुबह सुबह आप सब लोग यहाँ आइए आइए आइए। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दया। गुड मॉर्निंग। अरे क्या बात है जेठा जी, न्यू शर्ट? हाँ, किस खुशी में? ये खुशी की खुशी में। खुशी की खुशी में। अरे हमारे घर में खुशी का आगमन हुआ है, तो हमें भी नए कपड़े पहन के उसका स्वागत करना चाहिए ना। देखो खुशी भी हाँ बोल रही है। देखा टप्पू के पापा, खुशी के आते ही पूरे घर में खुशी की बहार आ गई है। और देखिए, खुशी के साथ खेलते खेलते सब लोग बच्चे बन गए हैं। वो ओली, अरे क्या हुआ? ना 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 ना, वो लोग क्यों रो रहे? ना 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 ना, नहीं रोते। नहीं ना ना ना, देख मेरे पास आते ही शांत हो जाएगी। नहीं 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 नहीं। अरे शांत हो जाएगी, एक सेकंड में मुझे दे तो सही है। देख आजा 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 आजा। ओ लो लो, ना 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 ना, ये देखो, ले चाकू चाकू चाकू। ओ लो 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 लो, ये देखो 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 कैसे शांत हो गई। शांत हो गई ना। अरे वाह जेठा जी, खुशी तो शांत हो गई। तो आपने ऐसा क्या किया? नहीं नहीं, टप्पू के पापा ने कुछ नहीं किया, जो भी किया है खुशी ने किया है। अरे खुशी ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया मैंने किया है। मैंने उसको शांत रखा है। हाँ, खुशी अपने आप शांत नहीं हुए, क्यों? अब जरा आपका शर्ट देखिए। अरे मेरी नटखट दिखरी, क्या किया बेटे तूने, क्या किया? पापा का शर्ट गीला कर दिया दिखा, ऐसे नहीं करते हैं, पापा नाराज हो गए देखो। अरे उसमें नाराज क्यों होना दे, खुशी के लिए ऐसे 1000 नए शर्ट कुर्बान। ले ले ले, एक मिनट पकड़ जरा, मैं शर्ट बदल के आता हूँ जरा। आप लोग बैठ, मैं आता हूँ। क्या किया दिक्कत है?
टाइम। हाँ नहीं, वो क्या है, आपके परम मित्र के शर्ट को खुशी ने गीला कर दिया है। हाँ तो शर्ट बदलने गए हैं। हाँ 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 ठीक है, वो अभी आएंगे ना तो मैं उनको आपके घर आने को कहती हूँ। हाँ हाँ वो तो है ही, जरूरी है। हो यहाँ तो पूरी मंडली जमा है। अरे आओ जेठालाल, आओ, बैठो बैठो बैठो, आओ। ओ, मैं घर से कुर्सी लेके आता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, बैठो बैठो, आओ आओ। चलो इस तरफ बैठो। अरे खड़ा हो। यार भाई जरा उधर हो जाओ ना यार, ऐसा क्या आप भी यार कमाल करते हैं। आपको जमेगा ना? अरे नहीं आराम से, आपका ही घर है, आपको तो सब जमेगा। आपका सबसे पहले ये बताइए, खुशी कैसी है? खुशी महिला मंडली के साथ खेल रही होगी ना? अरे मस्त खेल रही है। हाँ वैसे जेठालाल, तुम्हारे आने से पहले हम सारे लोग सारे अखबार देख चुके हैं कि भाई किसी अखबार में किसी गुमशुदा बच्ची का कोई विज्ञापन मिल जाए, खबर खुशी के बारे में। वो ही ना तो विज्ञापन है ना खबर है। अब तुम ही बताओ कि खुशी के माँ बाप को ढूंढने के बारे में क्या करें? अरे जो सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए वही सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं मेहता साहब। क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है जेठालाल, और सबके दिमाग में यही सवाल है, लेकिन इसका जवाब तो ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है, तो अब क्या करें? एक काम करें, हम सब लोग अपनी तरफ से पेपर में ऐड दें कि बच्ची हमारे पास है, जिसको चाहिए आके लेकर जाओ। ऐसा क्या बोल रहे हैं यार भाई? नहीं, इससे अच्छा हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हाथी भाई, कल से मैं यही तो बोल रहा हूँ कि पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। यारो अभी थोड़ी देर और रुक जाते हैं, पुलिस में नहीं जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमने जो मंदिर के बाहर नोटिस लगाया है उसे देखकर खुशी के मम्मी डैडी जरूर खुशी को लेने आ जाएंगे। चलो ऐसा है तो इंतजार कर लेते हैं थोड़ी, भगवान करे कि खुशी के माँ बाप उसे लेने आ जाए, और अगर नहीं लेने आए तो फिर पुलिस के पास तो जाना ही है। अरे सुनिए 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 सुनिए, जल्दी से बाहर चलिए। क्यों, क्या हो गया? अरे अटैक हो गया है। हाँ पोपट भाई पे अटैक हो गया। अरे कौन है? वो लड़की का बाप तो नहीं है? क्या हुआ? पोपटलाल पर अटैक? पर क्यों भाई, किसने किया है पोपटलाल पे हमला? किसी सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास। गोकुलधाम निवासियों का हाल ये है कि किसी 5वीं क्लास के विद्यार्थी को 10वीं का इम्तिहान दिलाने के लिए बिठा दिया। सामने बहुत सारे सवाल, लेकिन एक का भी जवाब नहीं। और भी एक ये नई समस्या खड़ी और हो गई है गोकुलधाम में। एक और सवाल आ खड़ा हुआ है, भाई हमला किया किसने पोपटलाल पे? कहीं ये खुशी के माँ बाप तो नहीं है या कोई और है? भाई सवाल बहुत सारे, लेकिन जवाब मिलेंगे हंसी मस्ती हंगामे और ठहाकों के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस थोड़ी तू कुछ बोल ना। ओ पोपो, ओ इतने मैं की बोला, इतने तो तू ही संभाल। हाय हाय, पैसे निकालो पैसे, घर में लक्ष्मी आई है। अरे रुका भाई, मेरे घर में कोई लक्ष्मी नहीं आई। या 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली मुझे। अरे क्या बात है पोपटलाल, ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझे क्या पता, मैं भी मेहता साहब के घर ही आ रहा था। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए और मुझे ऐसे घेर लिया। यार भाई, इनको बच्चे के बारे में कैसे पता चला? मेरे को क्या मालूम, मैंने थोड़ी बोला। अरे भाई मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ, मैं खाली आपसे पूछ रहा हूँ अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो। नहीं मेरे को नहीं मालूम। जेठालाल, इनका नेटवर्क बहुत जबरदस्त होता है। हाँ समझे राजा। कहीं भी अच्छी न्यूज हो ना, इनको पहले पता चल जाती है। हाँ सेठ जी, बच्चे को बाप को बोलो ना हमको पैसा दे। ये कंजूस पैसा नहीं दे रहा। मैं बच्चे का बाप नहीं हूँ। क्या पोपटलाल, पैसा देना ना पड़े इसलिए झूठ बोल रहे हो? अरे बच्चे का बाप यही है, क्यों भाइयों? अरे 5,000 निकालो 5,000। बोलो बहना। अरे क्या 5,000 निकालो? मैं बच्ची का बाप नहीं हूँ, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। हाय हाय, क्या शादी भी नहीं और बच्चा? तब तो 5,000 पेनल्टी और 5,000 बख्शीश, पूरे 10,000 दूंगी मैं। 10,000 निकालो। बंद करो इसका भाई, क्या है ये? दब 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 दब। 1 मिनट देता हूँ मैं, रुको। लाओ लो जल्दी लाओ। अरे देता हूँ। ये लो। ये क्या है? तो मेरे पास इतने ही है। 210 रुपए। अरे बहन, ये फटीचर चिल्लर दे रहा है, हम ना लेंगे पैसे। हम तो 10,000 से कम ना लेंगे। रख इसको, पैसे और ला, और पूरे 10,000 रुपए लेंगे हम। हाय हाय। पोपट भाई, आप रुकिए, पैसे मैं देती हूँ। अरे दया, वो पोपटलाल दे रहा है ना भाई, तू क्यों दे रही है पैसा? दया भाभी, आप रहने दीजिए। अगर ऐसा है तो मैं इनको चेक लिख के दे देता हूँ। चेक? हाय हाय, हम तो कैश लेंगे, कैश चेक नहीं चलेगा। हाँ
अरे पोपट भाई, खुशी हमारे घर पर आई है तो हम ही पैसे देंगे ना। इनके आशीर्वाद तो बहुत शुभ होते हैं। ये लीजिए। अब मैं क्या आशीर्वाद दूं बिटिया? तुझे ऊपर वाले ने ये चांद सी बिटिया देकर खुद ही आशीर्वाद दे दिया है। बेटी कोई बेटा से कम नहीं है, ऐसे मत समझो। उनमें कोई दम नहीं है। बेटिया भरपूर प्यार करेगी, जहाँ पे जाएगी तुम्हारा नाम रोशन करेगी और बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा भी करेगी। बिटिया ये बच्ची बहुत नसीबों वाली है। ये आपके जीवन में खुशियां भर देगी। तुम्हारे घर में पैसे ही पैसे बरसेंगे। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस बच्ची को कभी अपने से अलग मत करना, ठीक है? हमारी खुशी को आशीर्वाद दीजिए। आय हाय, जुग जुग जिए ये बच्ची। भगवान खूब फूले फलाए, इसको खुश रखे। आओ बहनों, तुम भी आशीर्वाद दे दो बच्ची को। भगवान फले फूले रखे, अच्छा से रखे भगवान, नजर नहीं रखे मेरा बच्चा का। हाय, तुझे मेरे भी उम्र लगे, चांद सी परी तू बेटा। मालिक राजी खुशी रखे, जुग जुग जिए तू, सही सलामत रहे। माता सरस्वती तुझे अच्छी बुद्धि दे, तेरा घर परिवार खुश रहे, हर बला तेरे सर की दूर हो मालिक। हाय हाय, चलो बहनों, जुग जुग जिए। ए राजा, अरे सुनना, मैं तेरी शादी में जल्दी वापस आऊंगी और खूब पैसे लेके जाऊंगी। हाँ। अरे भाई पोपटलाल, गुस्सा थूक दो और जरा हकारात्मक सोचो। देखो किन्नरों ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तो अब देखना तुम्हारी शादी जरूर होगी। सही बात है, बिल्कुल होगी। पोपट भाई, इनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। दया भाभी, सिर्फ आप कह रही है इसलिए मान लेता हूँ। ठीक है भाई पोपटलाल, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। भिड़े भाई, क्या हुआ अब्दुल? भिड़े भाई, बाहर बहुत लोग खड़े हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। मेरे बारे में क्यों? भाई, कहाँ? सब लोग कह रहे हैं कि उनकी कोई कीमती चीज खो गई है जो आपके पास है। क्या भाई? नहीं, आई शपथ बनाना माहिती, मेरे पास क्या है अब्दुल? वो जेठा भरा, कल मंदिर पे हम लोग पिड़ू के नाम का नोटिस लगा के आए थे, उसको पढ़ के तो सब लोग नहीं आ गए क्या? नोटिस पे मेरा नाम लिखा है, क्यों? ओ कमाल करता है पिड़ू, अपनी सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी कौन है? तू। तो तेरा नाम लिखेंगे ना यार। फिर तो तुम्हारा ही नाम होगा बराबर। हाँ, लेकिन ऐसा क्या लिखा है जो इतने सारे लोग आ गए? हाँ, क्या लिखा भाई सोडी? उसमें लिखा है आपकी अमूल्य चीज खो गई है, वो हमारे पास है और आप इसे वापस चाहते हैं तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली से आके ले जाओ। और इसमें हो सकता है कि खुशी के माँ बाप ने भी ये बात पढ़ी हो और वो उसको लेने के लिए यहाँ पे आए हो। सही बात है। वैसे अब्दुल, कितने लोग आए हैं बाहर? बहुत लोग हैं, इतने लोग हैं कि मुझे सोसाइटी का गेट बंद करना पड़ा। हाय हाय। फिर अब्दुल एक काम कर, सबको एक लाइन में खड़ा कर और एक एक करके अंदर भेज। और हाँ, जिसको भी अंदर भेजे ना, जरा देख परख के भेजना। हाँ हाँ बड़े भाई, मैं करता हूँ। दया भाभी, आप खुशी को लेके अंदर जाइए। नहीं नहीं दया, तो यहीं रुक। ये लोग जो है उसमें से क्या पता शायद खुशी के मम्मी पापा हो। क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ हाँ, बजा खोलना, पर क्या है चित्र? अरे यार, आइए कोई नहीं, कोई आगे नहीं आने। नहीं, कोई आगे नहीं आने का। लाइन प्लीज, लाइन में आइए। ये तो भीड़ जमा हो गई। अरे इतने सारे लोगों का कीमती चीज एक साथ मंदिर के पास से खो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर इतने सारे लोग एक साथ कैसे आए हैं? जाहिर सी बात है, इसमें से कोई एक ही सच्चा होगा, बाकी तो सबके सब ठग है। सही बात है। अब्दुल, भेज भाई। एक मिनट, एक एक करके भेज, एक एक करके। हाँ, भेजता हूँ, सबको भेजता हूँ। दया, तू एक काम कर, तू खुशी को लेके यहाँ मत खड़ी रहे, थोड़ी दूर खड़ी रहे, ताकि किसी को पता न चले कि ये वो अमूल्य चीज है। हाँ 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 हाँ। ओ ठीक है। हाँ, उनको अंजलि भाभी को आराम से। खुशी बेबी, कोई आगे नहीं आनेगा। प्लीज लाइन में आइए। हाँ अब्दुल, एक एक करके भेज। हाँ, जाइए। हाँ, सबको मौका मिलेगा। आओ जी, वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी।
आपका क्या खोया है जी? जी वो मंदिर में मेरा मोबाइल कहीं गिर गया था, फिर मिला ही नहीं। कौन सी कंपनी का था मोबाइल आपका? वो आपको कौन सा मिला है? हमें मिनीमैक्स कंपनी का मिला है। हाँ वही है मेरा मोबाइल। अरे नहीं 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 भिड़े, क्या बात कर रहे हो? मिनीमैक्स नहीं था भाई, टॉप स्टार का मोबाइल है। हाँ याद आया, मेरा मोबाइल टॉप स्टार का ही है। हर झूठ बोल रहे हैं ये तो। अरे जेठा, टेस्ट ड्राइव तो इसकी लेनी पड़ेगी। ओ भाई साहब, आपका कौन से रंग का मोबाइल खोया जी? ब्लैक। वाइट नहीं था? वाइट। अय्यर भाई, ब्लैक एंड व्हाइट क्या पूछ रहे हैं? हम लोग को तो लाल मिला है ना। जी याद है, मैंने उसका बॉडी चेंज करवाया था, लाल कलर का ही है। ओए लाल तो अब तेरा मुंह होगा बेटा, जब ये 2.5 किलो का हाथ रोशन सिंह सोडी का तनु पड़ेगा। हम सबको झूठ बोलता है, तनु ते मैं छटा मानी। मेरा कोई मोबाइल नहीं खोया। सॉरी गलती हो गई। अरे अरे गुस्सा क्या नहीं करते यार? क्या होगा हमारे देश का? झूठ बोलते हैं सब लोग यहाँ। कितना बड़ा फ्रॉड था ये। तो क्या है? अब्दुल, अगले को भेज भाई। हाय जी, वेलकम जी। आपका क्या खो गया जी? मंदिर के पास मेरी सोने की अंगूठी गिर गई थी, अगर आपको मिली तो प्लीज दे दीजिए। अच्छा, सोने की अंगूठी। भाई साहब वही तो नहीं जिसके अंदर 4 कैरेट का हीरा लगा हुआ था? हाँ वही अंगूठी ना जिसमें हीरे का रंग नीला है। हाँ वही बिल्कुल बराबर वही। अरे भाई पोपटलाल, हमें कहाँ हीरे वाली अंगूठी मिली है? हमें तो सिर्फ सोने की अंगूठी मिली है। हाँ सोने की अंगूठी भी चलेगी। सोने की अंगूठी भी चलेगी, लेकिन बेटा अब तो अपनी दोनों टांगों पर नहीं चल पाएगा। सॉरी गलती होगी। सॉरी। सबको मौका मिलेगा। ये भी फ्रॉड निकला, झूठ बोल के दूसरों की चीज लेने आते हैं। यह दूसरा आदमी भी झूठा निकला। अब क्या करें? क्या अय्यर भाई, सबसे मिलना तो पड़ेगा ही ना। हाँ करेक्ट है। अब्दुल, नेक्स्ट। आई। हाँ जी, आपका क्या खो गया? भाई साहब मेरा कुछ ऐसा खो गया है जो मुझसे आज तक कभी अलग ही नहीं हुआ। अगर वो मुझे नहीं मिला तो अपनी पत्नी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। साहब लगता है हम जिससे ढूंढ रहे हैं वो मिल गया। मुझे भी यही लग रहा है जेठालाल। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हाँ तो भाई साहब बताइए, क्या खोया है आपका? बटुआ। बिटुआ? जेठा भाई? अरे बटुआ बोल रहे हाथी भाई, बटुआ खोया है। बक बुड़बक। भाई साहब वो मेरी बीवी ने हमारी शादी की सालगिरह पर मुझे गिफ्ट दिया था और मेरे लिए सबसे अमूल्य चीज है। कितने पैसे थे तुम्हारे बटुए में? भाई साहब पूरे 57 रुपए 60 पैसे। ये कहीं पोपटलाल का रिश्तेदार तो नहीं है? कैसे? पर्स में सिर्फ 57 रुपए थे और बता रहे सबसे अमूल्य चीज है मेरी। जेठालाल, ये मजाक का वक्त है, सब सुना मैंने। भाई साहब आप जाइए, हमें कोई बटुआ नहीं मिला, जाइए आप। हमारा नोट पढ़ के इतने सारे फ्रॉड लोग आएंगे हमें पता नहीं था। आई होप कोई सच्चा हो जो खुशी को लेने आया हो। हाँ। खुदा जी से यही दुआ है कि खुशी के असली माँ बाप उसे मिल जाए। रोशन भाभी, मेरा मन कहता है कि इनमें से कोई तो है जो खुशी के लिए आया होगा। खुशी, दिक्कत चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, आपको लेने के लिए आपके मम्मी पापा जरूर आएंगे। हो दिक्का। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बताइए भाई साहब, आपका क्या कीमती खो गया मंदिर में? जी वो मंदिर के बाहर से मेरे जूते चोरी हो गए। कमाल है यार, तू जूते लेने के लिए इतनी दूर आया, वो इससे बढ़िया तो नए जूते ले लेता यार। सही बात है। अरे भाई वो मेरे लकी जूते थे। 4 लड़कियों ने मुझे शादी के लिए रिजेक्ट कर दिया था। जिस दिन वो जूते पहन के गया मेरी शादी फिक्स हो गई। कहाँ से खरीदे थे जूते? हाँ पोपटलाल, जाइए भाई साहब, हमको कोई जूता नहीं मिला है। सॉरी।
हाँ हाँ भाई हाँ जाइए जाइए जी बहन जी आपका क्या खो गया है? मेरे सबसे कीमती चीज, मेरा सांप। बाप? अरे बाप नहीं आते भाई, सांप। सांप? पता नहीं क्या हो गया है मुझे। किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। सांप? आपका सांप खो गया? ये देखिए, इसी में रखता था। ये देखिए। उसमें है, क्या खो गया उसमें ये? अरे अरे डरिए मत, ये नकली सांप है। लो बोल, सांप भी झूठा निकला। लेकिन तुम ये नकली सांप लेके क्यों घूम रहे हो? मेरे दादाजी कह कर गए कि टोकरी खाली मत रखना, वो अपशगुन होता है, इसलिए नकली सांप रखा है। खुशी। नहीं भाई, हमको कोई सांप नहीं मिला है, और अगर मिलता भी तो हम मुझसे पकड़ के यहाँ थोड़ी लेके आते हैं। हम थोड़ी आपकी तरह सपेरे हैं। हाँ। ओ भाई साहब, आप मंदिर के पास जाके देखो, आपका सांप आपको जरूर मिल जाएगा। हाँ। ओ ठीक है ठीक है। हाँ। जाइए बहन। कितने सारे लोग आ गए भाई। हिंदुस्तान का भी पूछिए मत। मंदिर पे एक कागज लगाया कि आपकी कोई अमूल्य चीज खोई है, अगर अमूल्य चीज खो गई हो तो लेके जाइए। और कौन कौन आ पहुंचा? सपेरा तक आ पहुंचा। और कितने सारे झूठे लोग कि भाई तुक्का लग गया तो मिल जाएगी अमूल्य चीज। लेकिन दोस्तों, ईश्वर भी सबको एक संदेश हमेशा देता है। अमूल्य चीज ऐसे ही नहीं मिलती, परिश्रम करना पड़ता है। अब देखिए ना, लोग क्या क्या लेने के लिए आ गए। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि इतने सारे लोगों में खुशी के माँ बाप नहीं है, खुशी के लिए पूछने कोई नहीं आया। लेकिन इस भीड़ में एक संदिग्ध महिला जरूर है। आखिर कौन है ये औरत और इसकी निगाह खुशी पे क्यों लगी हुई है? रहस्य बहुत बड़ा है और रहस्य गहराता भी जा रहा है। ये रहस्य और बढ़ भी सकता है। हंसी मस्ती और ठहाकों के साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते बहन जी, बताइए आपकी कौन सी अमूल्य चीज खो गई है? हाँ बहन जी, बताइए ना कौन सी कीमती चीज खोई है? जी वो मैं अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज ढूंढने आई हूँ, जो मेरे दिल के सबसे करीब है। हाँ बहन जी, बताइए ना क्या लेने हैं आप? बहन जी बताइए ना प्लीज, आपकी सबसे अनमोल चीज कौन सी है जो खो गई? प्लीज बताइए। जी वो मेरा मंगलसूत्र। सॉरी बहन जी, हमको कोई मंगलसूत्र नहीं मिला है जी। ठीक है। हाँ अब्दुल, नेक्स्ट पैसे पैसे। खुशी।
बहन जी, बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। ये तो भगवान का आशीर्वाद है ना दीपिका? हाँ जीगू, पर आपके साथ ऐसे खेल रही है जैसे आप ही की बच्ची हो। हाँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे एक बार अपनी गोद में ले सकती हूँ? हाँ, जरूर लीजिए। बेन, क्या हुआ? वो मैं बस ऐसे ही भावुक हो गई थी। और ये तो बस खुशी के आंसू हैं। आपको पता है हमने इसका नाम खुशी ही रखा है। बहुत ही प्यारा नाम है। खुशी, ए खुशी। हाँ, खुशी। खुशी। हंस रही है देखो। ले, आओ मासी के साथ मजा आया है? ऐसा नहीं होता भाई। क्या हो गया? क्या हुआ? चोर? अरे क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? इतने सारे लोग अफरा तफरी। अरे पर किस बात का शोर शराबा था? बोल रहा चोर चोर चोर। चलो हाल है। अरे वो बेन कहाँ गए? कौन होगी वो? खुशी को हाथ में लेकर एकदम भावुक हो गए थे। हाँ। कहीं वो खुशी की माँ तो? अरे नहीं भिड़े बहन, वो माँ कैसे हो सकती है? एक माँ अपने बच्चे को किसी पराये के हाथों में छोड़कर कैसे जा सकती है? हमारी तो आशाओं पे पानी फिर गया। खुशी की मम्मी डैडी तो मिले नहीं यार। इतने लोग आए थे लेकिन खुशी को लेने कोई नहीं आया था। किसी का बटुआ खो गया है, किसी को जूते नहीं मिल रहे, किसी का सांप खो गया है। अब ऐसे में खुशी के माँ बाप का पता कैसे चलेगा? टप्पू के पापा, अब मैं खुशी को लेकर ऊपर जाऊं? अब क्या करें? मंदिर में कागज लगाने से तो लेने के देने पड़ गए। सारे झूठे लोग ही आए, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? नहीं भिड़े, झूठे लोग नहीं आए, इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। हम सोसाइटी के बाहर एक नोटिस लगा देते हैं कि जिसकी भी कोई कीमती चीज खोई हो वो हम उसे वापस लौटाएंगे, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल के बाद लौटाएंगे। सही बात है मेहता साहब की। पुलिस के नाम से डरकर झूठ बोलने वाला कोई नहीं आएगा। सही बात है आदि भाई। हाँ अब्दुल, तुमने सुना ना? हाँ बड़े भाई, मैं समझ गया। तुम अभी कभी बाहर जाके नोटिस लगा दो। खोई हुई चीज लेने आने वालों के लिए खास सूचना। मंदिर के पास खोई हुई अमूल्य चीज पुलिस के जांच पड़ताल के बाद ही वापस की जाएगी। यस। हे बागा बॉय, किसका इंतजार हो रहा है? बावरे आने वाली है। आज क्या फिर से ट्रिपल पी का प्रोग्राम है? पिक्चर, पॉपकॉर्न और पाव भाजी? नहीं नट्टू काका, मैं बावरी जी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैं सेठ जी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे बागा बेटा, तेरी उम्र सेठ जी का नहीं बावरी का इंतजार करने की है। सेठ जी का इंतजार तो मैं कर लूंगा। लेकिन नट्टू काका, आज मुझे भी सेठ जी का इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? वो आज हमारे क्लाइंट मिस्टर झुनझुनवाला आ रहे हैं ना। यस, यू आर राइट। बागा बेटा, हमारे क्लाइंट भी अजीब है, नाम है मिस्टर झुनझुनवाला और मिलने आ रहे हैं अप्रैल में। हाँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है नट्टू काका। अगर वो अप्रैल में मिलने आ रहे हैं तो उनका नाम झुनझुनवाला नहीं, अप्रैल वाला होना चाहिए। बागा बागा, टेल मी समथिंग। तू हंसते हंसते घूम क्यों जाता है? नट्टू काका,
सयाने लोग कहकर गए हैं कि दुख और दर्द भरे इस जहां में हंसी बिखेरते फिरो, इसलिए मैं घूम के हंसी बिखेरता हूँ। वाह, व्हाट अ गुड थॉट। बिखरती हंसी, ट्रूली अमेजिंग बगा, ट्रूली अमेजिंग। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। लेकिन सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? मिस्टर झुनझुनवाला जब आए तब सेठ जी का होना बहुत जरूरी है। यस आई एग्री। सेठ जी ने तो मैं झुनझुनवाला जी की फाइल को छूने से भी मना किया है। हाँ, आपको नहीं लगता नट्टू काका कि हमें सेठ जी को फोन करना चाहिए? Why not? It is every worker's birthright. अभी फोन करता हूँ। और हाँ नट्टू काका, फोन स्पीकर पे रखना। Goes without saying बच्चा। हाँ बोलो नट्टू काका। हेलो सेठ जी, नटवरलाल प्रभाशंकर हुंडई वाला हियर। सेठ जी मैं भी हियर। तो आप किधर हैं? मतलब आप कहाँ हैं? हाँ सेठ जी, आज आपको दुकान आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाई वो खुशी की वजह से। खुशी की वजह से? तो सेठ जी हमें भी बताइए, ऐसी खुशी की क्या बात है? हाँ। अरे क्या बताऊं नट्टू काका, जब से खुशी हमारे घर में आई है तब से सिर्फ हम लोग ही नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खुशी के मारे पागल हो गई है। सॉरी सेठ जी, कैन यू प्लीज कम अगेन? हैं? सेठ जी, नट्टू काका कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी कुछ बोले वो हमें समझ में नहीं आया, इसलिए कृपा करके विस्तार में समझाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। अरे बात यह है कि कल रात को दया को मंदिर में से एक बच्ची मिली, तो वो उससे घर ले आई। किसकी बच्ची? वही नहीं पता है भाई, उसके माँ बाप को कल रात से हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सेठ जी, तो आप उस बच्ची को ही पूछ लीजिए ना, उसे तो पता ही होगा उसके माँ बाप कौन है। उसे पता होगा लेकिन वो बोल नहीं सकती। क्यों? सदमे में है? नहीं, डायपर में है। अरे बच्ची मुश्किल से 2-3 महीने की है भाई। क्या सेठ जी, आप भी 2-3 महीने की बच्ची थोड़ी बोल पाएगी कि उसके माँ बाप कौन है? ओके सॉरी। हाँ भाई। सेठ जी, आपने पुलिस को खबर दी? नहीं वो। क्या सेठ जी, आप भी सबसे पहले पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। नट्टू काका, पुलिस के बारे में सोचने वाले यहाँ बहुत लोग हैं। फिलहाल आप लोग दुकान संभालिए, दुकान के बारे में सोचिए। और सुनिए, आज मुझे दुकान आने में थोड़ी देर हो जाएगी, हो सकता है शायद मैं ना भी आऊँ। इट्स ओके फॉर मी सेठ जी। बट सेठ जी, वो हमारे क्लाइंट झुनझुनवाला आज आने वाले हैं, उनका क्या करें? अरे हाँ, वो आज आने वाले हैं ना, ये भागा दौड़ी में वो तो मैं भूल ही गया। सेठ जी, इफ यू डोंट माइंड, हम लोग उन्हें संभाल ले? हाँ भाई, आज तो आप दोनों को ही उन्हें संभालना होगा। उनको जो जो चाहिए ना, वो सब आइटम का रेट आप उनको जरूरत के हिसाब से दे देना, ठीक है? वो तो हम दिखा देंगे सेठ जी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? आपने हम दोनों को झुनझुनवाला जी की फाइल को छूने से भी मना किया है। अरे भाई, फाइल छूना, खोलना, खेलना, जो करना है करना, लेकिन आज कुछ भी करके झुनझुनवाला जी को संभाल लेना। डोंट वरी सेठ जी, वो तो हम दोनों अच्छी तरह संभाल लेंगे, लेकिन आप बच्ची के माँ बाप को ढूंढने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हाँ, और सेठ जी, हमारी कोई भी मदद चाहिए तो हमें बताइएगा। फिलहाल आप लोगों की मदद की जरूरत दुकान में है, तो आप लोग दुकान संभालिए, ठीक है? ओके सेठ जी, आप दुकान पर आए या ना भी आए, हम लोग दुकान पर ही है। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ओके सेठ जी। अरे क्या हुआ? सब लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? बापूजी, हमने जो मंदिर की दीवार पे जो नोटिस चिपकाई थी, उससे काफी लोग आए तो सही, लेकिन एक भी खुशी के लिए नहीं आया। हाँ, अब खुशी के पेरेंट को कैसे ढूंढेंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। मुझे तो लगा था कि हमारा कागज पढ़ के खुशी के लिए कोई ना कोई तो जरूर आएगा, लेकिन सारे के सारे झूठे लोग आ रहे हैं चाचा जी। मेरे ख्याल से अब हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए और बिना वक्त नष्ट किए पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। हाँ, मैं तो कब से वही बोल रहा हूँ, अब तो पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। सही बात है, और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। क्यों चाचा जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। जेठालाल, तुम जाके दया भाभी और खुशी को लेके आओ ना, ताकि हम पुलिस स्टेशन चल सकें। नहीं मेहता साहब, ये दया खुशी को लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई है, तो मैं तो उसे नहीं समझा पाऊंगा। मुझे लगता है आप और बापूजी अगर दया को समझाएंगे तो शायद वो मान जाए। ठीक है,
हम लोग कोशिश करके देख लेते हैं जेठा। चलिए चाचा जी, हम लोग दया भाभी को समझाने की कोशिश करते हैं। आइए। चिकू चिकू चिकू, छोटी छोटी कुची को, खुशी 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 खुशी, हंसो देखो, हंसो, देखो देखो, हाले दी, हाले, हाले, खुशी, देखो, दादाजी आए हैं, दादाजी। और कौन मिलने आया है? मेहता काका। नमस्ते करो, नमस्ते करो। दया भाभी, दरअसल हम आपसे कुछ बात करना है। पता है, आप ये कहने आए हैं ना कि खुशी के माता पिता का कुछ पता नहीं चला है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना खुशी की माँ। हाँ देखो, बोलो मम्मा, मम्मा। देखिए दया भाभी, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि खुशी को चूड़ी की आवाज बहुत पसंद है ना? ला, ये खन 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 खन। सुना, कितना हंस रही, देखिए कितना हंस रही है खुशी। ओलो मोलो देखो। बहू, हमें लगता है कि अब हमें खुशी को लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस में? वहाँ जाने की क्या जरूरत है बापूजी? हम खुशी का अच्छी तरह से ख्याल तो रखते ही है ना। समझने की कोशिश कीजिए। आप बहुत अच्छा ध्यान रख रही हैं खुशी का, हम सब ध्यान रख रहे हैं। और अगर खुशी के माँ बाप खुशी को ढूंढ रहे होंगे तो सबसे पहले पुलिस के पास जाएंगे। तो हमें अगर खुशी को उसके माँ बाप के पास पहुंचाना है तो हमें पुलिस को इत्तला करनी ही पड़ेगी दया भाभी। हाँ, पर मेरा मन मान नहीं रहा है बापूजी। मन तो मेरा भी नहीं मान रहा है बहू, पर पुलिस को ये बात बताना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन बापूजी इसे रखेंगे कहाँ? कौन इसका ध्यान रखेगा? पुलिस में नहीं। नहीं बहू, इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। पुलिस तो हमारी मदद के लिए होती है और पुलिस तो छोटे बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दया भाभी। हाँ। पुलिस में अगर इस तरह के बच्चे कोई मिलते आते तो उनके लिए विशेष केंद्र बने हुए होते हैं, उनका खास ख्याल रखने के लिए स्टाफ होता है। आप चिंता मत कीजिए, इसका ख्याल रखा जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी इसका अच्छे से ध्यान तो रख ही रहे हैं ना। तेरी बात सही है बहू, पर मैथ्यूस भी जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। दया भाभी सोचिए जरा, मान लीजिए खुशी के माँ बाप को पता चलता है कि खुशी हमारे पास है लेकिन हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो क्या सोचेंगे? क्या लगेगा उन्हें कि हमारी नीयत खराब है और हम पे खुशी को अगवा करने का या अपहरण करने का आरोप भी लग सकता है। इसलिए हमें खुशी को पुलिस के पास ले जाना बहुत जरूरी है दया भाभी, बहुत जरूरी है। हाँ बहू। बहू, तू चाहती है ना कि ये बच्ची हमेशा खुश रहे? हाँ। तो फिर बहू, इस बच्ची की असली खुशी उसी में है कि वो अपने माँ बाप के पास जाए। हाँ दया भाभी। लेकिन बापूजी, भावनाओं में बहने का कोई फायदा नहीं है बहू। अगर सचमुच हम इस बच्ची की खुशी चाहते हैं तो हमें इसे पुलिस के पास ले जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी। ठीक है बापूजी, पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कीजिए। इसे तैयार करके आती हूँ। ठीक है। आइए। बहुत आशाओं के साथ मंदिर पे हमने वो नोटिस लगाया था कि जिस किसी की अमूल्य चीज खो गई हो गोकुल धाम से ले जाए। हमें विश्वास था कि कोई ना कोई तो जरूर आएगा जो खुशी के लिए पूछेगा, लेकिन एक भगदड़ ने हमारी सब आशाओं पे पानी फेर दिया। और इस भगदड़ में वो औरत कहाँ चली गई? कौन थी वो औरत और क्या रिश्ता था उसका खुशी के साथ कि खुशी को गोद में लेते ही वो खुशी खिलखिला के हंसने लगी? आखिर कहाँ चली गई वो औरत? सवाल बहुत सारे, लेकिन अभी स्थिति ये है कि मेरे और चंपक चाचा के कहने पे दया भाभी खुशी को पुलिस स्टेशन ले चलने के लिए तैयार हो गई है। अब देखना ये है कि कैसे अपनी नन्ही परी को गोकुलधाम के निवासी और दया भाभी अपने से जुदा करते हैं, अपने से दूर करते हैं।
क्या खुशी को उसके माँ बाप मिल पाएंगे? भाई इतने सारे सवालों का जवाब तो सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए कि आखिर कौन थी वो औरत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.